हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2023 आपका जुलाई में और अगस्त में हो जाएगा। लेकिन अभी जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं करी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसकी रणनीति को लेकर आए दोस्तों आज की वीडियो में हम। उसके बाद यदि कुछ नहीं पढ़ा है, फिर हम बात करेंगे आपकी सीटेट में अच्छा स्कोर दोस्तों किस प्रकार कर सकते हैं और पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी आपकी वो क्या रहनी चाहिए, ताकि आप दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्वालिफाई कर जाए। इसके लिए दोस्तों हम आपकी सभी बातों का जो आंसर है वो लिख कर लाए दोस्तों एक पेज पर, ताकि हम आपको अच्छे से दोस्तों समझा सकें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप सीटेट की अब तैयारी करना चाहते हैं और इस बार ही सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही है सीडीपी की। आपको पता होगा सीडीपी सीटेट में 90 नंबर की पूछी जाती है। यदि आपको नहीं भी पता है तो दोस्तों आप इस चैनल से जा सकते हैं, क्योंकि सीटेट की तैयारी में यदि आपको इतना भी नहीं पता है कि 90 नंबर वो बटे कैसे होते हैं सीटेट में सीडीपी के, तो आपका दोस्तों सीटेट का पेपर देना गलत है। आप मत दो, इससे बढ़िया है। ठीक है, 90 नंबर की तैयारी दोस्तों हमारे चैनल पर 18 से 19 दिन में तैयारी करा ली जाएगी। तैयारी कराई कैसे जाएगी वो मैं अब आपको वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद क्या हम केवल पीवाईक्यू से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं हम? दोस्तों एक बात है, कुछ बच्चों का मानना होता है कि सीटेट को हम प्रीवियस ईयर पेपर के पढ़ने से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आपका कंसेप्ट का और थ्योरी का पढ़ना यानी कि याद होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पीवाईक्यू से डायरेक्ट सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू को जब आप पढ़ने बैठेंगे दोस्तों बिना कुछ थ्योरी और कंसेप्ट को पढ़े हुए, तो आपको क्या दोस्तों बोरिंग टाइप से लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें बुक कौन सी पढ़े, तो बुक की इन 3 चीजों की हम बात करेंगे दोस्तों डिटेल में। तो बने रहिए वीडियो में, ताकि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों सीटेट के लिए। तो सबसे पहले मैं अब आपको बताता हूँ करना क्या है। यदि आप फ्रेशर है और आपने अभी किसी डिप्लोमा में या बीएड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, और क्योंकि एक बात है दोस्तों, यदि आप बीएड कर रहे कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो सीटेट अब आपका एलिजिबल माना जाएगा। जो आपका एनसीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से भी या कहीं और से भी तैयारी कर सकते हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है दोस्तों, कि आप कहां से कितना सीख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, हमारे चैनल पर नहीं दोस्तों, कहीं पर भी आप पढ़ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी को यानी सीडीपी की थ्योरी को कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। यदि आप पहली बार में सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो दोस्तों आपका सीटेट क्वालिफाई रिस्की पॉइंट में डल जाएगा, कि अब आप दोस्तों रिस्की पॉइंट में है। आपने ना तो कोई नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा, 18 से 19 दिन में आपके सीडीपी के नोट्स बन जाएंगे, और 18 से 19 दिन की मेहनत आपको 90 नंबर तक पहुंचा जाएगी दोस्तों, क्योंकि सीडीपी आती है आपकी 90 नंबर की सीटेट में। ठीक है, लेकिन अब आप 18 से 19 दिन नहीं दे सकते, तो दोस्तों वीडियो को आगे देखना गलत है। अब मत देखिए, अब आपके काम की वीडियो नहीं है अब आगे। ठीक है, 18 से 19 दिन के नोट्स बना लीजिए। सीडीपी की क्लासेस पड़ी हुई है यूट्यूब पर या हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 2 क्लास हो चुकी है, आज संडे की वीडियो है, आपके समझाना था सीटेट के लिए। फिर कल से तीसरी वीडियो दोस्तों सोमवार के दिन आ जाएगी, मंडे में रात के 8 बजे। तो क्लासेस चल रही है, क्लासेस ले सकते हैं हम। 18 से 19 दिन के नोट्स बनाने के बाद आप डेली क्लास देखने के बाद आप उनको रिवाइज करिए। जो आपने वीडियो के माध्यम से नोट्स लिखे हैं उनको आज से 5 घंटा दोस्तों उनको डेली रिवाइज कीजिए। बस 18 से 19 दिन के बाद आपको करना क्या है, आपने वीडियो देखकर आपने रिवाइज करा। ठीक है, उसके बाद अब आप 90 नंबर के एलिजिबल हो गए, यानी कि अब आप योग्य हो कि 90 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है दोस्तों 90 में से आपके 90 आ जाए, लेकिन इतना जरूर है
जब आप दोस्तों अब आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपका अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद अब आपका और पढ़ने का मन करेगा। क्या दोस्तों, अब आपका और पढ़ने का मन करेगा। तो सीटेट में जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है दोस्तों तो और पढ़ने का मन करता है कि अब मैं सीटेट को क्वालिफाई कर जाऊंगा। 90 दिन में ऐसा भी नहीं है कि आप 90 में से 90 नंबर पूरे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि सीडीपी है, एक दो क्वेश्चन घुमा के दे भी देता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम 60 नंबर की तैयारी कैसे करें, जो बाकी के 60 नंबर है वहां की तैयारी कैसे करें, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको बिल्कुल रटने वाली चीज है। इतनी मेहनत दोस्तों आपने 1819 दिन में आपने 90 नंबर के लिए नहीं करी होगी जितनी दोस्तों आप 60 नंबर के लिए कर सकते हैं। उससे आधी मेहनत आपको 60 नंबर के लिए लगेगी। यानी कि दोस्तों सीटेट का जो क्वालिफाई करना इतना हार्ड काम नहीं है, लेकिन बात है कि पढ़ना हार्ड काम है, ठीक है। 60 में से आप कितने नंबर लेकर आ सकते हैं, 60 में से 60 नंबर लेकर आ सकते हैं, जबकि 90 में से आप 90 नंबर नहीं ला सकते किसी भी चांसेस में, ठीक है। लेकिन 60 में से आप 60 नंबर ला सकते हैं। अब हम बात करें वो 60 नंबर आएंगे कैसे, उसकी दोस्तों थ्योरी के बाद आपकी जो क्लासेस चलेंगी सीक्वेंस में आप उनसे ला सकते हैं। उसके बाद हमारे चैनल से अलावा भी आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, किसी भी चैनल पर, यदि कोई जल्दी कोर्स को करा रहा हो, लेकिन हमारे चैनल पर उसी हिसाब से कोर्स चलेगा ताकि आपकी तैयारी को बेस्ट तरीके से हम प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हम केवल पीवाईक्यू से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि दोस्तों सीटेट क्वालिफाई करना आसान तो है, लेकिन डायरेक्ट पीवाईक्यू से नहीं, क्योंकि दोस्तों जब आप डायरेक्ट पीवाईक्यू को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको दोस्तों इतनी बोरिंग महसूस होगी कि शायद ही कहीं हुई हो, क्योंकि जब तक हमारी थ्योरी ना पढ़ी हो ना कंसेप्ट पढ़े हो तो पीवाईक्यू को दोस्तों हम कहां से हल कर सकते हैं। जबकि सब कहते हैं कि पीवाईक्यू को सॉल्व करने से आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना दोस्तों इससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि थ्योरी और कंसेप्ट का आपका याद होना बिल्कुल जरूर है। तो इस चीज को दोस्तों माइंड से निकाल दो कि आप पीवाईक्यू से सॉल्व करके आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको अपने खुद की मन की बात बताऊं, मैंने थ्योरी को पढ़ा, कंसेप्ट को पढ़ा, लेकिन दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर पेपर इतने ज्यादा नहीं निकाले। बिल्कुल दोस्तों मैंने सीडीपी का 30 नंबर का पार्ट याद था, जो सीडीपी का 30 नंबर का, मैं बस उसको सॉल्व करता था। उसको सॉल्व करके मैंने वो भी 4-5 पेपर सॉल्व करे, वो भी ऑनलाइन ही, और वो वैसे इस तरीके से करा। बाकी मेरी सीडीपी इतनी अच्छी तैयारी मैंने फिर कर ली अपनी, क्योंकि सीडीपी के पेपर दो मना तो तुम, फिर ईवीएस की क्या है, वही रटने वाली चीज, 7-8 पेज के नोट्स है, उनको रट लो बस, बात खत्म, उसी में से आएगा। आप 100 पेज ना पढ़ के 10 पेज पढ़ लो, और 10 पेज को 10 बार पढ़ लो, बस बात खत्म। हिमांशी मैम के दोस्तों बहुत अच्छे नोट्स हैं ईवीएस के, मैंने प्रीफर करा था दोस्तों हिमांशी मैम को। तो इसके लिए दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम के यदि कोई स्टूडेंट है तो हिमांशी मैम को प्रीफर कर सकता है, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ और हिंदी मीडियम के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हिमांशी मैम के मैंने नोट्स पढ़े, ईवीएस के बहुत अच्छे नोट्स थे, 18-19 पेज के पेज थे वो नोट्स थे, वो मैंने पढ़े और बहुत अच्छा मजा आया दोस्तों। पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ ईवीएस में, और ईवीएस में फिर मेरे बने थे दोस्तों 24 मार्क्स, यानी 24 नंबर आए थे मेरे ईवीएस में। तो ये तो मैंने बता दिया कि पीवाईक्यू से आप सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं दोस्तों आपकी बुक कौन सी पढ़े। दोस्तों जब हम डिप्लोमा या सीटेट, चलो डायरेक्ट बात करते हैं, जब हम बुक की यानी सीटेट के लिए पेपर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि बुक पढ़कर हम सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण वाली बात है यदि कोई सीटेट के लिए बुक प्रेफर करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सीटेट के लिए कोई सी भी बुक, चाहे वो दोस्तों कोई सी भी पब्लिकेशन की हो, चाहे वो आर्यन की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, मैं बुक को प्रेफर नहीं करता। क्योंकि मेरा मानना है कि खुद के नोट्स सीडीपी के
जो आपके 18-19 दिन की क्लासेस होती है, आप उनको अच्छे से कर लो। बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी। अगर ये भी बात याद रखना, जिन्होंने बुक मंगाई है सीटेट के लिए वो साइड में रख दो, और जिन्होंने पिछली बार मंगाई थी, अब से पहले किसी ने पढ़ी है बुक मंगाई है पढ़ने के लिए, तो उनसे जाके दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि आपने वो बुक मंगा के कितने दिन पढ़ी है सीटेट के लिए। तो वही बताएंगे दोस्तों, 7-8 दिन मुश्किल से हमने वो किताब पढ़ी है, यही जवाब आपका होगा। चाहे दोस्तों आप एक दो से पूछ भी लेना कि आपने जो सीटेट की बुक मंगाई थी पिछली बार जब आपने तैयारी करी थी, तो बुक को आपने कितना पढ़ा, आधी बुक कंप्लीट कर ली थी या कुछ पेजेस है, तो वो बताएंगे। 7-8 दिन मुश्किल से पढ़ी, फिर मैंने यूट्यूब से ही तैयारी शुरू करी थी नोट्स बना के। तो सीटेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का यही दोस्तों स्ट्रेटेजी है। बुक है, बुक को कोई सी भी प्रीफर मत करो आप भी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी कोई सी बुक प्रीफर नहीं करी थी। हिमांशी मैम की मैंने खुद वीडियो देखी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है बट वो, लेकिन मैं हिंदी मीडियम का हूँ। तो हमारे चैनल पर दोस्तों हिंदी मीडियम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बायलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। बायलिंगुअल दोस्तों इसलिए चलेंगी क्योंकि कुछ वर्ड इंग्लिश के वैसे ही आपसे सीटेट में पूछ जाते हैं, जैसे आपको हिंदी में याद नहीं होते तो आपको इंग्लिश में याद हो जाएंगे आसानी से वो, क्योंकि जब पेपर आता है दोस्तों तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे आता है हिंदी का इधर, ठीक है, और आपका इंग्लिश का इधर। तो जब आपको हिंदी में कोई चीज समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में डायरेक्ट इधर की साइड देख सकते हैं कि इसका हिंदी में क्या है और इंग्लिश में क्या है। इसके लिए आप आसानी से सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो सीटेट की तैयारी दोस्तों इतनी हार्ड नहीं है जितनी आप समझते हैं, और सीटेट को क्वालिफाई करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि 13 लाख में से जब 5 लाख बच्चे पास हो तो दोस्तों सीटेट, इसका मतलब आसान काम नहीं है सीटेट को क्वालिफाई करना। पिछली बार दोस्तों 13 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, सॉरी 32 लाख के आसपास, उनमें से मेरे हिसाब से 5-6 लाख के आसपास ही पेपर को क्वालिफाई कर पाए थे। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने आपको बताया 2023 की तैयारी के लिए। तो घबराइए मत दोस्तों, हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही है डेली, 2 क्लासेस हो चुकी है, तीसरी अब जल्दी आ जाएगी सोमवार में रात्रि 8 बजे। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।